तुम्हारी पूरी फैमिली को एक एक करके मार दिया जाए, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता को भूखा रखा जाए, अगर तुम्हारे भाई बहन को एक एक करके तड़प तड़प कर मरते देखना पड़े, तो क्या तुम बदला लोगे या फिर तुम्हारा दिल पत्थर बन जाएगा? महाभारत के इस किरदार को हम सब ने विलेन कहते हैं, लेकिन शायद उसका दर्द हम कभी समझ ही नहीं पाए। सो आज हम सुनाएंगे शकुनी की वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। Was Shakuni really a villain or the biggest victim of the destiny? सो गंधार के एक शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य, पहाड़ों से घिरा हुआ था, संगीत और कला का घर, और वहीं रहते थे राजकुमार शकुनी अपने पिता राजा सुबाला के साथ। शकुनी के बुद्धिमान, शांत और विम्हारा राजकुमार था। उसका मन राजनीति से ज़्यादा कला और शांति में लगता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बात एक दिन की है, हस्तिनापुर से संदेश आया, गंधारी का स्वयंवर हस्तिनापुर में होगा। गंधारी शकुनी की सबसे प्यारी बहन, मासूम, कोमल और शांत। पर स्वयंवर के पीछे एक सच छुपा था, दृष्टिराज अंधा था। गंधारी को एक अंधे से विवाह करना गंधार के लिए अपमान था। शकुनी ने विरोध किया और शकुनी के पिता ने भी विरोध किया, पूरी सभा ने विरोध किया, लेकिन हस्तिनापुर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य, उसका फैसला था विवाह होगा। गंधार मजबूर था। विवाह के बाद दृष्टिराज के मन में एक शंका जागी, गंधार कभी हस्तिनापुर के खिलाफ ना हो जाए। और एक रात गंधार की पूरी राज परिवार को कैद कर लिया गया। शकुनी, उसके साथ पिता, उसके भाई, सबको एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। और फिर एक रोटी पूरे परिवार को मिलती थी। एक कर शकुनी के भाई भूख से मरने लगे। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार खत्म होता गया। शकुनी का पिता राजा आखिरी सांस लेते हुए बोला, शकुनी, तुम जिंदा रहो, तुम्हारा बदला तुम्हारा धर्म है। और आज फिर राजा ने अपनी आखिरी रोटी शकुनी को दे दी। शकुनी रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर किस्मत ने उसे जिंदा रखा, बदला लेने के लिए। जेल से निकलने से पहले शकुनी के पिता ने एक और काम किया, अपनी हड्डी के पांसे बनवाए। हाँ, शकुनी के पास जो पांसे थे वो उनके पिता की हड्डी से बने थे, इसलिए वो पांसे कभी गलत नहीं पड़ते थे। वो पांसे शकुनी के हथियार थे, उसके पिता की आखिरी निशानी, उसके बदले का इकलौता जरिया। शकुनी हस्तिनापुर आया, पर एक दुश्मन के रूप में नहीं, एक मामा के रूप में। कौरव उससे प्यार करते थे, दुर्योधन उससे देवता समझता था। शकुनी ने कभी उन्हें गलत राह नहीं दिखाई, जब तक पांडव और कौरव के बीच दुश्मनी नहीं बढ़ी। शकुनी जानता था, हस्तिनापुर को तोड़ने के लिए एक तरीका है, उसके घर को उसके ही हाथों से तोड़ दो। सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा बदला, युद्ध का खेल। शकुनी जानता था कि युद्ध से हस्तिनापुर नहीं टूटेगा, पर अंदर से घर के घर टूटकर हस्तिनापुर को झुकाया जा सकता है। उसने दुर्योधन का खेल सिखाया, उसने
सभा में अपने पांसे चलाए उसने पांडवों को हराया। लेकिन एक बात कोई समझ नहीं पाया, शकुनी का निशाना पांडव नहीं थे, निशाना था हस्तिनापुर। ये वो पल था जब शकुनी को सबसे बड़ा विलन बना दिया गया। लेकिन सच में क्या था? शकुनी ने वस्त्रागाह का आइडिया नहीं दिया, ना ही उसने द्रौपदी को बेइज्जती करने को कहा। वो सिर्फ एक खेल चल रहा था, बदले का खेल, हस्तिनापुर को तोड़ने का खेल। पर दुर्योधन और दुशासन की गंदी सोच ने शकुनी के बदले को पाप बना दिया। शकुनी ने अपनी आंखों के से देखा हस्तिनापुर का घर, हस्तिनापुर के हाथों जल रहा था, उसका बदला पूरा हो रहा था। युद्ध अनिवार्य था। शकुनी जानता था इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, पर उसके लिए युद्ध जीत का मतलब था हस्तिनापुर का पतन। और वो वही हुआ। कौरव मारे गए, पांडव टूट गए, धृतराष्ट्र रो पड़ा, गांधारी का हृदय जल उठा, हस्तिनापुर बिखर गया और शकुनी अपने बदले में जीत गया। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार दिया। शकुनी मुस्कुराया और बोला, मैं विलेन नहीं था, मैंने सिर्फ एक पिता का बेटा था जिसने अपनी परिवार का बदला लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर उसके चेहरे पर शांति थी। तो आप बताओ, शकुनी विलेन था या एक विक्टिम जिसे किस्मत ने विलेन बना दिया? कभी कभी कहानियों वैसे नहीं होती जिसे हम सिखाई जाती हैं। शकुनी की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। सो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।